Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the company law 2013, that is the operation and mismanagement. तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को हम समझेंगे। आपने देखा था कि जनरली जो कंपनी के जो डिसीजन होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ही लिए जाते हैं। मेजॉरिटी वोट होल्डर जो होते हैं उन्हीं के डिसीजन के अगेंस्ट जिसको उन्होंने सपोर्ट किया होता है उसके अगेंस्ट ही, उसके फेवर में ही सारे काम जो है होते हैं। तो यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस जो है हो जाता है। और आपने पढ़ा था वहाँ पे कि एक्सेप्शंस भी हैं। हालांकि सारे डिसीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने एक्सेप्शंस भी देखे, जैसे कि अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाता है, या रॉन्ग डोर खुद कंपनी का कोई कंट्रोलर है, या किसी तरीके का फ्रॉड वहाँ पे होता है। और वहाँ पे आपने मिस मैनेजमेंट ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट भी पढ़ा। तो अगर कंपनी जो है ऑपरेसिव वर्क करती है या मिस मैनेजमेंट वहाँ पे करती है, तो चाहे वो कंपनी के जो है मेजॉरिटी वोटर्स के थ्रू ही ना किया गया हो, तब भी जो है शेयर होल्डर जो है इसके अगेंस्ट जो है जा सकते हैं। जनरल केसेस में शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट पे कोई डिसीजन, कोई भी जो है एक्शन वहाँ पे ले सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑपरेशन ऑफ मिस मैनेजमेंट एक एक्सेप्शंस है मेजॉरिटी रूल का, उसको हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कोर्ट कब जो है, ट्रिब्यूनल कब जो है इंटरफेरेंस यहाँ पे कर सकती है जब ऑपरेशन ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की बात होती है। देखिए, नॉर्मली द मेजॉरिटी हैज़ सुपरमेसी इन द मैटर रिलेटेड टू द कंपनी एज बीन प्रोपाउंडेड इन द क्लास ऑफ फॉस वर्सेस हर्बोटल का केसेस में क्लियर है कि जितने भी डिसीजन कंपनी के होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ही होते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट, वहाँ पे एक्सेप्शंस भी थे, उसमें से एक ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट का भी एक्सेप्शन यहाँ पे था। अब बारी बारी हम समझ लेते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है, उसके बाद जो है मिस मैनेजमेंट वहाँ पे क्या होता है। देखिए, नो डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन हैज़ बीन गिवन इन द कंपनी एक्ट, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ ईच केस एंड सर्कमस्टांसेस। कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो है नहीं, किसी भी काम किसी भी कंपनी के सर्कमस्टांसेस या किसी भी डिसीजन के सर्कमस्टांसेस पे, कंपनी के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा काम जो है ऑपरेशन माना जाएगा। ऑपरेशन का क्या होता है, किसी तरीके का कोई वहाँ पे दबाव आना, प्रेशर बनाना, इस तरीके की चीज़ें। Although the provision for the operation and the mismanagement has been provided under the section 241 and 242 of the Company Act, but it cannot be referred as to the worldly definition। लेकिन डेफिनेशन वहाँ पे इनकी नहीं दी गई, हालांकि इनको जो है डिफाइन यहाँ पे 241 और 242 सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट में बताया गया है। शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड के केसेस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन को समझाने की कोशिश की है। द एजेंस ऑफ द मैटर सीम्स टू बी दैट द कंडक्ट नीड टू बी एट द लोएस्ट इन्वॉल्व अ विजिबल डिपार्चर the standards of fair dealing and the violation of the condition of fair play on which every shareholder who entrusts the money of the company is entitled। किसी भी शेयर होल्डर के साथ जिन्होंने अपना यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है उनके साथ जो है इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीज़न लिए जाएँ वो ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस लिए जाएँ। स्टैंडर्ड ऑफ फेयर डीलिंग वहाँ पे हो, फेयर डीलिंग वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वायलेशन ना हो किसी भी कंडीशन की, फेयर प्ले की, तो उसी को हम जो है ऑपरेशन बोलते हैं। एल्डर वर्सेस एल्डर एंड द वेस्टर्न लिमिटेड कंपनी केसेस में, वाइल डिफाइनिंग द टर्म ऑपरेशन, इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट सच कंडक्ट विच इज़ लोअर देन द जस्टिफिएबल कंडक्ट एंड विच इज़ इन वायलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द जस्टिफिएबल कंडक्ट इज़ ऑपरेसिव। अगर किसी भी मैटर में, किसी कंडक्ट में जस्टिफिएबिलिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, या कोई कंडीशन जो है बता रखी है उस काम को करने की, अगर उन कंडीशन को जब वायलेट किया जाता है कंपनी के अंडर, तो जैसे मान लीजिए कि किसी मैटर पे जो है आर्टिकल एसोसिएशन में जो है वोट देने के लिए बोल रखा है या कोई प्रोसीजर बता रखा है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता है, तो हम उसको बोल सकते हैं ये कंडक्ट ऑफ ऑपरेसिव है। इसके अलावा हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड इन केसेस में, इट हैज़ बीन प्रोपोंडेड द डिनायल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन द मनी ऑफ द compensation amongst the shareholder by the director on the basis of power of majority voting is an operation। अगर डायरेक्टर को यहाँ पे राइट मिल जाता है मेजॉरिटी वोट के थ्रू कि वो मना कर सकते हैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पनसेशन शेयर होल्डर को, तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर के राइट को दबाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेशन जनरली क्या होता है कि जहाँ पे कंपनी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस काम करे और कंपनी एक्ट के अंडर या आर्टिकल एसोसिएशन के अंडर जो उनको वहाँ पे पावर्स दे रखी हैं उनका वो सही यूटिलाइजेशन करें और कंडीशन जो है उनको वहाँ पे वायलेट ना करें। अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या मानेंगे,
ऑपरेशन जो है इसको यहाँ पे हम मानेंगे। इसके अलावा नीडल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नीडल इंडस्ट्रीज़ न्यू वे इंडिया होल्डिंग लिमिटेड का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है 1981 का। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट द इरेशनल unskillful or carelessness conduct in the oppressive conduct subject to the condition that loss has been occurred to the shareholder by such conduct। अगर किसी तरीके का irrational, unskilled, careless conduct जो है किया जाता है कंपनी के थ्रू, तो ये माना जाएगा शेयर होल्डर के साथ जो है एक ऑपरेसिव कंडक्ट वहाँ पे हुआ है। बजरंग प्रसाद जलन वर्सेस महावीर प्रसाद जलन का केस भी है कलकत्ता का। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट द proof of mismanagement and operation need not to be hilt and operation need not to be necessarily to secure pecuniary advantage। तो हमेशा मिसमैनेजमेंट और जो ऑपरेशन होता है वो सिर्फ पैसे से, मनी से रिलेटेड नहीं हो सकता। अनएक्सेप्शंस ऑफ अथॉरिटी, गलत तरीके से अथॉरिटी के थ्रू जो काम किया जाता है वो भी मिसमैनेजमेंट जो है यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा माइनर एक्ट ऑफ द मैनेजमेंट हैव नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑपरेसिव कंडक्ट टू द माइनॉरिटी इन द केस ऑफ ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी केसेस में ऐसा बोला गया। देखिए एक केस है यहाँ पे इनरी हरमन लिमिटेड, इसमें जो है बताया गया है कि कौन कौन से एक्ट जो हैं ऑपरेसिव हो सकते हैं। तो ऑपरेसिव जनरली मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ऑपरेसिव एक्ट क्या होता है कंपनी का, जहाँ पे उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोई भी डिसीजन जो करें वो ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस करें, कोई पॉलिसी बनाए ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस बनाए, और वहाँ पे शेयर होल्डर के साथ किसी तरीके का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर कोई कंडीशन वहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी है कंपनी एक्ट के अंडर या फिर आर्टिकल एसोसिएशन के अंडर, उन कंडीशन की वायलेशन वो ना करें, और वहाँ पे वायलेशन करके अगर मेजॉरिटी वो वहाँ पे बना भी लेते हैं तो भी वहाँ पे कहीं ना कहीं बाकी शेयर होल्डर के साथ गलत हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम इसको ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ द कंपनी बोलते हैं। देखिए इन री हरमन लिमिटेड केसेस में ऑपरेशन को कौन से कंडक्ट हो सकते हैं ऑपरेसिव, उनको बताया गया है। देखिए टू रिजेक्ट ऑल द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय द मेजोरिटी कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी डिसीजन हैं वहाँ पे उनके अगेंस्ट वोट करा दिया जाता है, और मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है फिर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन को जो है वहाँ पे दबा देते हैं। सेकंड, टू इन्वेस्ट द कैपिटल कंपनी इन न्यू बिजनेस विदाउट द प्रॉपर प्रोसीजर। अगर कंपनी जो है किसी नए बिजनेस में पैसा लगा देती है और वहाँ पे ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है तो ये भी ऑपरेशन माना जाएगा। टू अपॉइंट इन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है उनको अपॉइंट किया जाता है, हालांकि इतने डायरेक्टर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे एक्ट क्या माने जाएंगे, ऑपरेसिव जो है माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेसिव आपके सामने क्लियर है। अब है मिसमैनेजमेंट देख लेते हैं। द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ द मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी आर कंटेन्ड इन सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो 241 में जो है ऑपरेशन को बताया गया है, 242 में जो है यहाँ पे मिसमैनेजमेंट को बताया गया है। अब मिसमैनेजमेंट क्या है, तो देखिए द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन द मैनर प्रीजुडिकल टू द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो काम काज है वो ऐसे चलाया जा रहा है जिससे जो है पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी का जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो उसके शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं हैमर हो रहा है, गलत तरीके जानबूझ के ऐसा काम किया जा रहा है। सेकंड है अ मैटर्स चेंज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी वेयर बाय इट लाइकली दैट अफेयर ऑफ द कंपनी में बी कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिकल टू द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कोई ऐसी मटेरियल चेंजेस जो है कंपनी के बिजनेस में या कंपनी की लाइफ में कंट्रोल में कर दी जाती है जिससे जो है पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो जो है हैमर वहाँ पे हो रहा है। तो अगर कंपनी का अफेयर ऐसे तरीके से चलाया जा रहा है जिससे सभी को कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है, या कोई कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ तरीके की मटेरियल चेंज कर दी जाती है जिससे जो है पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी को नुकसान होता है, तो हम उसको मिसमैनेजमेंट यहाँ पे बोलेंगे। इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बड़े सारे केसेस हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए इन द केस ऑफ सुरेश कुमार सांघी वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड, द इंटरनल डिस्प्यूट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कॉज सीरियस इंजरी टू द कंपनी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज मिसमैनेजमेंट। और डायरेक्टर जो कंपनी के हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है तो उसको मिसमैनेजमेंट माना जाएगा, क्योंकि इससे जो है कंपनी को बहुत सीरियस लॉस जो है होता है। राज सुंदरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वर का केस है। टेकिंग द मनी ऑफ द कंपनी इन पर्सनल यूज बाय द डिप्टी सुपरिटेंडेंट, नॉन पेमेंट ऑफ द electricity bill of the government, much expenditure on repair of machines of the company, reduction in the number of directors, possession of the company to the some persons have been considered as management। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे मिसमैनेजमेंट माना गया है इस केस में। जैसे
डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी का पैसा यूज़ करता है, या फिर गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्ट्रिक बिल हैं वो नहीं दिए जाते हैं। कंपनी के जो मशीनरी की रिपेयर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। डायरेक्टर की जो नंबर है उनको कम कर दिया जाता है। प्रॉपर्टी जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो किसी 2-3 पर्सन को ही दे दी जाती है। ये सभी जो है इंडिकेशन है मिसमैनेजमेंट के। देखिए इसके अलावा और भी है, बीजी बाल सुब्रमण्यम वर्सेस न्यू थिएटर कर्नाटक टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड के केसेस में wholly taken up a company is ऑन पोजीशन बाय द वन सेल्फ विदाउट इंटीमेटिंग द अदर। कंपनी का सारा पोजीशन जो है अपने हाथ में लिया जाता है, बाकी मेंबर को उसके बारे में बताया भी नहीं जाता है, तो ये माना जाएगा कि ये मिसमैनेजमेंट है। चेंज इन द रजिस्ट्रार ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी विद मेलाफाइड इंटेंशन। जो कंपनी का जो मेंबरशिप रजिस्टर है उसमें कोई चेंज कर दी जाती है विद मेलाफाइड इंटेंशन, कुछ गलत करने के चक्कर में। मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कंपनी के जो रिसोर्स उनका मिस यूज़ किया जाता है। मेलाफाइडली डॉक्यूमेंट जो है बनाए जाते हैं। ये सारे इंडिकेशन है मिसमैनेजमेंट के, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन द केस ऑफ गिरिधर गोपाल गुप्ता वर्सेस AARG बोर्ड मिल्स लिमिटेड AR 2009 सुप्रीम कोर्ट के केस में, इट हैज़ बीन प्रोपोंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट वेयर द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर नोन टू बोथ पार्टीज देयर वन पार्टी कैनॉट एलिज्ड फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जब दोनों पार्टीज़ को ये पता है, दोनों ही उस काम में इन्वॉल्व हैं, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड, तो फिर एक पार्टी जो ये नहीं बोल सकती है मिसमैनेजमेंट के केस जो है केस नहीं बना सकती है, क्योंकि दोनों ही जो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, जब उसके साथ गलत हो गया तो वो कोर्ट में पहुंच जाता है, ट्रिब्यूनल में पहुंच जाता है कि मिसमैनेजमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ और भी केसेस यहाँ पे बताए गए हैं जो कि मिसमैनेजमेंट की डेफिनेशन में आते हैं, जैसे ब्रीच ऑफ फिड्यूशियल रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर एंड कंपनी। जो एक विश्वास का रिश्ता होता है डायरेक्टर और कंपनी के बीच में, अगर वो टूटता है। सेकंड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द ऑपरेसिव एक्टिविटी। कोई भी ऑपरेसिव एक्टिविटी की जा रही है, कोई भी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके अगेंस्ट जो है अनजस्टिस वहाँ पे हो रहा है, तो वो उसको भी हम क्या मानेंगे, मिसमैनेजमेंट मानेंगे। बीइंग द कंडक्ट ऑफ द कंपनी एज ऑपरेसिव, अगर पूरा कंपनी का एक्ट ही कंडक्ट जो है वो ऑपरेसिव है तो उस कंडीशन में इसको मिसमैनेजमेंट माना जाएगा। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ऑपरेशन क्या होता है और मिसमैनेजमेंट क्या होता है, ये आपने सेक्शन 241 और 242 में पढ़ लिया। अब इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो आप ट्रिब्यूनल में, कंपनी लॉ के अंडर ट्रिब्यूनल में बनाई गई है जहाँ पे स्पेशल केसेस और कंपनी लॉ से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट की। कंप्लेंट जो है उसको रिसीव करने के बाद जो है ट्रिब्यूनल जो है वो कुछ भी डिसीजन जो है यहाँ पे दे सकती है। तो फॉलोइंग ऑर्डर जो है वो ट्रिब्यूनल यहाँ पे, या कोर्ट भी बोल सकते हैं, वो जो है दे सकती है। जैसे कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर बी रेगुलेटेड इन गुड मैटर। यहाँ पे डिसीजन देगी कि कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं उनको गुड तरीके से, अच्छे मैनर में किया जाए। ये भी ऑर्डर कर सकती है कि परचेज ऑफ शेयर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर, अगर किस तरीके का यहाँ पे कोई शेयर जो है जिसका अच्छे से उसका इंटरेस्ट नहीं मिला है, या शेयर को परचेज़ करने का जो राइट जो है शेयर होल्डर को वहाँ पे दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर फॉर द सब्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल जो है उसमें रिडक्शन जो है वहाँ पे की जा सकती है। ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट हुआ है कंपनी और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में, उनको टर्मिनेट कर सकती है, सेटिंग असाइड उनको ख़त्म कर सकती है, उनमें मॉडिफिकेशन कर सकती है। ऑर्डर कर सकती है कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए उनको टर्मिनेट कर सकती है, उनको बिल्कुल ख़त्म कर सकती है, या उनमें कोई मॉडिफिकेशन वो वहाँ पे की जा सकती है। तो इस तरीके से अगर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं जो कंपनी एक्ट के अंडर बनी है, और कंपनी एक्ट के अंडर जो ट्रिब्यूनल है वो कोई भी डिसीजन जो है दे सकती है, कोई भी ऑर्डर वहाँ पे कर सकती है, ताकि जो शेयर होल्डर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, खास करके माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट वहाँ पे किया जा सके। बी सेबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का केस है। It has been provided that an order for the modification in the article of association could be passed by the tribunal to prevent the operation and mismanagement of the company। तो यहाँ पे यही बोला गया कि किसी भी तरीके का कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मॉडिफिकेशन के लिए, जिससे जो है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट जो है रोकी जा सके। लॉर्ड कृष्णा शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस अविनाश कुमार का केस है। इसमें ये बोला गया कि ट्रिब्यूनल जो है it has been held that the matter of operation and mismanagement such an order may be passed of the such conditions may be imposed which may be just and equitable in the circumstances of the case।
ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है कोर्ट दे सकती है जो कि जस्ट हो, इक्विटेबल हो, कानून के बेस पे हो, जिसमें दोनों के साथ जो है न्याय हो रहा, पार्टियों के साथ जहाँ पे न्याय हो रहा हो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस हरिदास मुंद्रा का केस है, AR 1959 का। एडवाइजरी बोर्ड वाज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट बाय रिमूविंग द डायरेक्टर अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे एक एडवाइजरी बोर्ड की अपॉइंटमेंट की गई, क्योंकि यहाँ पे उस डायरेक्टर को रिमूव किया गया और उसके बेसिस पे जो है न्यू डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट वहाँ पे की। ये एक्ट जो था वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड था। इस तरीके से बड़े सारे आपके पास केसेस हैं जहाँ पे जो है ऑपरेसिव और मिसमैनेजमेंट को रोकने की कोशिश जो है की गई है। इसके अलावा और भी है आपके पास, अ पिटीशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द कॉम्पिटेंट टू प्रोटेक्ट द ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट। कोई भी मेंबर जो है अगर वो कॉम्पिटेंट है, वो कंपनी का मेंबर है, शेयर होल्डर है, तो वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए पिटीशन जो है फाइल कर सकता है। टू फाइल द पिटीशन फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल। तो अगर उसने पिटीशन फाइल करनी है तो उसको ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करनी है। द ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट शुड बी कंटिन्यू प्रोसेस। जो ऑपरेशन हो रहा है या मिसमैनेजमेंट जो हो रही है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस हो, लगातार ये गलत जो है कंपनी में होता जा रहा है। द पर्सन फाइलिंग पिटिशन मस्ट बी सफरिंग। और जो मेंबर जो है कंपनी के अगेंस्ट जो केस फाइल कर रहा है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में जा रहा है, ट्रिब्यूनल में जा रहा है, वो सफ़र कर रहा हो उस डिसीजन से कंपनी के। एग्जिस्टेंस ऑफ सच फैक्ट इज नेसेसरी ऑन द बेसिस ऑफ द विच द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज सेड जस्ट एंड इक्विटेबल। और जो फैक्ट जो है वो वहाँ पे होना जरूरी है, नेसेसरी है कि वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है जिसके बेसिस पे कंपनी जो है, कंपनी का बाइंडिंग अब भी वहाँ पे फिर हो सकता है। तो इसके अलावा RS कपूर वर्सेस माथुर के केस में ये बोला गया कि अगर पिटीशन लगानी है मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट, ऑपरेशन के अगेंस्ट, तो मिसमैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए और एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पिटीशन। और जब पिटीशन फाइल किया जा रहा है तो मिसमैनेजमेंट जो स्टिल जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करती हो। तो इस तरीके से आपके पास जो है ऑपरेशन ये मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पे आपने देखा कि ऑपरेशन जो है कोई भी काम को जस्ट और इक्विटेबल तरीके से नहीं करना, और दूसरा मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं जो है कंपनी की जो मैनेजमेंट है जो मिसमैनेजमेंट कर रही है, डायरेक्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर कंपनी का जो पैसा है वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है डायरेक्टर के थ्रू, या डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो है उसको कम किया जा रहा है जो उसको किया नहीं जा रहा है, तो ये सारी क्या है मिसमैनेजमेंट है। तो फिर उसको जो है कोर्ट में आप या ट्रिब्यूनल में जाके उसको ठीक करवा सकते हैं और कोई भी ऑर्डर जो है ट्रिब्यूनल से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।